हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। किसान निधि क्या दीपावली से पहले 2000 रुपए मिलेगा या नहीं। वहीं पर यूपी सीएम ने दे दिया महिलाओं को तोहफा, खाते में पहुंच गया है गैस सिलेंडर का पैसा। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले केनरा बैंक का, तो अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं 2 लाख रुपए तो आपको 45,201 रुपए का फिक्स ब्याज मिल जाएगा। यह दोस्तों केनरा बैंक में 3 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.5% का, सीनियर सिटीजन को 6.25% का ब्याज मिलता है। तो केनरा बैंक में अगर आप 3 साल की एफडी करते हैं तो आपको लगभग इतना ही फायदा हो जाएगा। 3 साल की एफडी पर 2 लाख रुपए जमा करिए, 45,201 रुपए बस 3 साल में ही आपको मिल जाएगा। यानी फायदा है, रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा, फिक्स ब्याज मिल जाएगा। क्या अब मुश्किल आ रही है दिवाली पर किसान निधि के पैसे का? दोस्तों, 21वीं किस्त से जुड़ा बड़ा अपडेट आ गया है। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि पीएम किसान योजना की किस्त कब आएगी, क्या दिवाली से पहले किसानों को 2000 रुपए मिल जाएगा या नहीं। देखिए, आपको बताएं तो किसान निधि का पैसा जब कभी भी किस्त जारी होने वाला होता है तो उसके 10 दिन पहले से ही सरकार की तरफ से एक नियम आ जाता है या ट्वीट आ जाता है कि किसान निधि इस तारीख को जारी होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया और धनतेरस से तो त्योहार हो जाएगा, छुट्टी होगी। ऐसे में किसान निधि जारी होने की उम्मीद अब काफी कम नजर आ रही। अभी करोड़ों किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर किसान निधि जारी की गई है। देखिए, 15-16 अक्टूबर हो चुका है। ऐसे में अब किसान निधि की किस्त दिवाली तक जारी होने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि सरकार 10 दिन पहले ही किसान निधि को लेकर अपडेट दे देती है कि इस तारीख को पैसा आएगा। तो ऐसे में 20 अक्टूबर को पैसा आने की उम्मीद काफी कम है। वैसे आपका क्या कहना है, कॉमेंट करिएगा। सरकार को दिवाली से पहले किसान निधि जारी करनी चाहिए या नहीं। वह यूपी की 2.25 करोड़ महिलाओं को तोहफा मिल गया, दिवाली गिफ्ट मिल गया, खाते में 1500 करोड़ रुपए आ गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार 2.25 करोड़ महिलाओं को दिवाली गिफ्ट दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों के खाते में 1500 करोड़ रुपए का ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल अगर आपने गैस सिलेंडर अपने पैसे का बुक किया था, गैस सिलेंडर ले लिया है, तो उसका पैसा अब आपके खाते में आ जाएगा। धनतेरस से पहले ही धन बरस गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर को 2.25 करोड़ महिलाओं को 1500 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। महिलाओं को, पात्र परिवारों को गैस रिफिल सब्सिडी योजना का लाभ दिया गया है। डीबीटी के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर आपने ई-केवाईसी कराई थी, अकाउंट आपका लिंक था, तो आपके खाते में पैसा पहुंचा होगा। पहले सिर्फ एक ही परिवार को लाभ मिलता था, लेकिन अब सभी को मिलता है। 2.25 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा आ गया है। यूपी गैस सिलेंडर सब्सिडी का पैसा वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। सब्सिडी स्टेटस पे या पहल पर आपको क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी से स्टेटस पता कर सकते हैं। तो राहत की खबर है, खुशी की खबर है, खाते में पैसा पहुंचा है। हाईकोर्ट का फैसला, चढ़ावे की राशि से नहीं बनेगी सड़क, धन देवता का है, सरकार का नहीं। वीआईपी को गिफ्ट और अधिकारी को गाड़ी खरीदने पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल सरकार अब मंदिरों में चढ़ावे का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए मंगलवार को एक जनहित याचिका निपटारा करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अच्छा दोस्तों, कोल्ड ड्रिप कमीशन के लिए जहरीला सिरप लिखते थे डॉक्टर सोनी, कोर्ट में स्वीकारा है, जमानत नामंजूर हो गई है। श्रीसन फार्मा के केमिकल एनालिस्ट समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की जान कोल्ड ड्रिप कप सिरप से गई है। अब हैरान करने वाला मामला खुलासा हुआ है। परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर प्रवीण सोनी ने स्वीकार किया है कि कोल्ड ड्रिप प्रिस्क्राइब करने की एवज में उन्हें श्रीसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से 10% कमीशन मिलता था। एक सिरप पर 89 रुपए MRP दर्ज है। इतना ही नहीं, कई दवाइयां डॉक्टर की पत्नी और भतीजे की दुकान पर बेची जाती थी, यानी कमीशन के बदले मासूमों के स्वास्थ्य का सौदा किया जा रहा था। अब विश्वास किस पे किया जाए, जब डॉक्टर को ही लोग भगवान मानते हैं। इन मासूमों का चेहरा, इन मासूमों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिप सिरप पिए थे। अच्छा, सचिन तेंदुलकर RRP सेमीकंडक्टर के शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी ने सफाई दी है। इसका शेयर 18 महीने में 57,000% चढ़ा है। दोस्तों, इस समय LG का शेयर भी काफी बढ़ रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो चाहे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। रामभद्राचार्य ने राम मंदिर ट्रस्टी चयन पर उठाया सवाल, बोले जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया उन्हें ट्रस्टी बना दिया गया। सुल्तानपुर के विजेतुआ महावीरन धाम में चल रही वाल्मीकि रामायण कथा के 5वें दिन पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने संतों के गांव छोड़ने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग न लेने वाले को मंदिर का ट्रस्टी बनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु के चश्मे में मिला कैमरा, मां की तस्वीर लेते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा था, पूछताछ के बाद चेतावनी देकर छोड़ा है।
अच्छा दोस्तों, वहीं पर अब दिवाली पर अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपको राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। जरा इस खबर को देख लीजिएगा क्योंकि खुशखबरी है। दिवाली तक फ्लैट लेने पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 1200 फ्लैट खाली हैं। पहले आओ पहले पाओ की स्कीम जारी कर दी गई है। दिवाली पर 25 लाख की लाइटों से रोशन हुआ है राजधानी। विधानसभा, राजभवन समेत 100 से ज्यादा इमारतें, चौराहे रंगीन लाइटों में जगमग है। दीपावली छठ के मौके पर राजधानी 25 लाख की लाइटों से रोशन हो चुका है। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा की तिरंगे के रंग में भव्य सजावट की गई है। हजरतगंज जनपद मार्केट को हेरिटेज लुक में देने के लिए इलेक्ट्रिक लालटेन लगाई गई है। वहीं हाईकोर्ट ने देश भर में जीएम फूड की बिक्री आयात पर रोक लगा दी है। कहा एफएसएसएआई 6 महीने में रेगुलेशन बनाए, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश भर में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड की बिक्री, निर्माण, वितरण और आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। वही दोस्तों, 10 महीने में दोगुना हो गया है चांदी का दाम। 86,000 रुपए से 1,75,000 रुपए पहुंच गया है। सोने से 37% ज्यादा रिटर्न मिला है। जानिए इसमें निवेश करना कितना सही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल चांदी के दाम दोगुने हो गए हैं। 1,75,000 प्रति किलो पहुंच गया है। ये चांदी के दाम में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी है। वहीं इसने सोने के मुकाबले 37% ज्यादा रिटर्न दिया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि चांदी के दाम इतना क्यों बढ़ रहा? क्या चांदी खरीदने का सही समय है? चांदी में निवेश सेफ तरीका कौन कौन सा है? देखिए, 10 महीने में चांदी में 1 लाख रुपए निवेश बना है 2 लाख। ऐसे में आप देख लीजिए किस में निवेश करना है। अगर आप एफडी में 1 लाख रुपए निवेश किए थे तो आपको 5,900 रुपए का फायदा हुआ। अगर आपने निफ्टी में निवेश किया था तो 6500 रुपए का फायदा हुआ। अगर आप गोल्ड में 1 लाख निवेश किए थे तो 63,000 का फायदा हुआ। अगर आपने चांदी में निवेश किया था तो 1 लाख रुपए का सीधे सीधे फायदा हुआ है। तो आप निवेश चांदी में चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने फोड़ने की इजाजत मिल गई है। 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन होगा। सीजेआई बोले पर्यावरण से समझौता नहीं, बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा। वही 405 करोड़ 44 लाख में स्मार्ट हो गया यूपी का ये 7 शहर। सीएम योगी ने प्रोजेक्ट को दे दी है मंजूरी। दोस्तों, यूपी के 7 शहर 405 करोड़ 44 लाख में स्मार्ट होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन के लिए 28 नए प्रोजेक्ट पर कार्य मंजूरी दे दी है। वही दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में अब इनके लिए लोग प्रेयर कर रहे हैं। मुसलमानों ने दादा मियां की दरगाह पर चादर चढ़ाई है, मांगी है दुआ। प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये दुआएं मांगी जा रही। मिनिमम वेजेस हाइक हो गया है। दिवाली से पहले ही यूपी के इन श्रमिकों को तोहफा मिल गया। न्यूनतम दर मजदूरी की बढ़ गई है। 1 अक्टूबर 2025 से जो प्रभावी हो गया है। मुरादाबाद क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़ाकर 11,021 रुपए हो गई है, जिससे उन्हें प्रतिदिन 90 रुपए से 110 रुपए अधिक मिलेगा। श्रम विभाग ने चेतावनी दी है कि कम भुगतान करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ईंट भट्टा मजदूरों के लिए भी अलग दर तय की गई है। सुल्तानपुर में 15,000 मनरेगा मजदूरों ने कराई ई-केवाईसी। इन डॉक्यूमेंट से कराए रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, सुल्तानपुर जिले में मनरेगा के अंतर्गत 15,000 श्रमिकों के ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, जॉब कार्ड और बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है। ई-केवाईसी से भुगतान में आसानी होगी और धोखाधड़ी कम होगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता विवरण, फोटो, निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। सुल्तानपुर में तेज विस्फोट से पक्का मकान ढह गया। 12 लोग घायल हैं, 3 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसका कुछ विजुअल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मियागंज गांव में एक घर में सुबह सुबह जोरदार धमाका हुआ है। तो दिवाली से पहले 5.5 लाख छात्रों को मिलेगा स्कॉलरशिप। इस दिन सीएम योगी देंगे छात्रवृत्ति। कक्षा 12 तक के 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों को 17 अक्टूबर को छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करेंगे। तो 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की सलाह दी गई है। विदेश जाने की परमिशन भी मांगी गई थी। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी की लुक आउट सर्कुलर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। शिल्पा शेट्टी ने वर्क कमिटमेंट के चलते लॉस एंजलिस जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर वो केस से राहत चाहती हैं तो उन्हें सरकारी गवाह बनना होगा। वही सोना महंगा हुआ तो चांदी सस्ती हुई है। सोना 640 रुपए महंगा हुआ है। जब तक खबर आपको बता रहे 1,27,000 रुपए पहुंच गया है और चांदी 1,633 रुपए आज सस्ता हुआ है। इस महीने सोने के दाम हर रोज के हिसाब से 720 रुपए चढ़े हैं और चांदी 2,669 रुपए महंगा हुआ है। सोने और चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही, लेकिन चांदी का दाम आज गिरावट हुआ। लगभग 1,600 रुपए दाम सस्ते हुए हैं।
रोहित कोहली भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। पैट कमिंस बोले, हमारे फैंस के पास दोनों को खेलते देखने का शायद ये आखिरी मौका होगा। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को भारतीय टीम के पहले बैच के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा गया। उधर पैट कमिंस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया फैंस के लिए या रोहित और कोहली को घर में खेलते हुए देखने का ये शायद आखिरी मौका होगा। 9 मार्च को खेले गए चैंपियन ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। वहीं लखनऊ में 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगेगी, 5 दिन बेच सकेंगे। पुलिस ने कहा लाइसेंस धारकों से ही खरीदिएगा। दीपावली के रंगों रोशनी से पहले लखनऊ प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। शहर में इस बार 54 जगहों पर 1018 लाइसेंसधारी दुकानों को पटाखे बेचने की अनुमति होगी। दुकानदार 17 से 21 अक्टूबर तक यानी 5 दिन पटाखे बेच सकेंगे। दीपावली छठ पर्व से पहले प्रयागराज में अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चलाए हैं चेकिंग अभियान। सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। प्रयागराज में दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संगम नगरी प्रयागराज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमिलनाडु सरकार हिंदी पर बैन लगाने वाला पहला बिल लाएगी। हिंदी फिल्म, गाने और होर्डिंग बोर्ड पर भी रोक लगा दी जाएगी। सीएम स्टालिन बजट से रुपए के सिंबल बदल चुके हैं। अच्छा, यूपी में आसान हो जाएगा आधार कार्ड बनवाना, बायोमेट्रिक अपडेट करवाना भी आसान होगा। सीएम योगी ने दिए हैं 5 नए निर्देश। यूपी के सभी 75 जिलों में अब आधार कार्ड बनवाना, बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा और भी आसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवालय में आधार केंद्र खोलने को कहा है। इससे ग्रामीणों को सुविधा के साथ पंचायत की आय भी बढ़ जाएगी। सीएम ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, तकनीकी आधारित पारदर्शिता और तालाबों के संरक्षण पर भी जोर दिया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।